जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज आपके लिए फिर से नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा, अगर आपके घर परिवार के किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई सवारी आती है या कोई पेशी आती है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये पेशी किसी देवी देवता की है या किसी भूत प्रेत की है, तो आप कैसे पता कर सकते हो ये किसी देवी देवता की सवारी है या किसी भूत प्रेत की सवारी है। तो आज मैं आपको पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूंगा, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब अवश्य ही करें ताकि और भी भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंच सके। सवारी अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर आती है, चाहे वह भूत प्रेत की हो या फिर किसी भी देव शक्ति की हो, तो वह आकर के आपको बता करके जाती है। कई दफ़ा गलत बताती है, कई दफ़ा सही बताती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव सवारी की, जो नेगेटिव ऊर्जा शरीर के अंदर भर करके और जो आपको गलत प्रकार से बता करके जाती है। हम उसकी बात करेंगे कि उनको कैसे पहचान सकते हैं आप। नेगेटिव शक्ति आ रही है शरीर में, नेगेटिव ऊर्जा शरीर के अंदर आ रही है, किसी भूत प्रेत के अंश शरीर के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे, जिस भी व्यक्ति के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत की सवारी आ रही है और वह कह रही यूँ बोल रही है कि मैं उस देवता की, उस माता की सवारी हूँ और बहुत खेल करके आ रही है, तो आपको किस तरीके से पहचानना चाहिए और किस तरीके से नेगेटिव ऊर्जा के संकेत आपको पता लगते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत की सवारी आती है तो इतनी तेज तरीके से आती है कि उसको अपना बिल्कुल भी संतुलन नहीं रहता, यानी कि उस व्यक्ति को अपने कपड़ों का भी पता नहीं रहता कि उसके कपड़े कैसे इधर से उधर हो जाते हैं और वह लेटते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उछलते हैं, कभी कूदते हैं। तो नेगेटिव सवारी का तत्व यही होता है कि वह आराम से नहीं आती, कभी भी वह ऐसे आते हैं कि जैसे पता नहीं शरीर के अंदर क्या हो गया हो, उस तरीके से आते हैं जो भूत प्रेत की सवारी आती है किसी व्यक्ति के अंदर। तो आपने अक्सर देखा होगा, अगर किसी भी आप जगराते में जा रहे हैं या फिर किसी भी कीर्तन में जा रहे हैं और किसी व्यक्ति के ऊपर बार बार सवारी का आना, यानी कि 5 मिनट में आ गए, फिर 5 मिनट बाद फिर किसी सवारी आ गई, फिर 5 मिनट के बाद दूसरी सवारी आ गई, फिर 5 मिनट के बाद सवारी आ गई। तो इस प्रकार से बार बार सवारी का आना, एक ही सवारी का बार बार आना, यह भी भूत प्रेत के संकेत होते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत है। और जो भी घर के व्यक्ति उससे क्वेश्चन करते हैं, उससे एवं अपनी भूजा लेते हैं एवं उससे पूछते हैं घर परिवार के लिए, तो अगर भूत प्रेत की सवारी है और अपने आप को भगवान की सवारी बता रही है तो वह कभी भी सत्य नहीं बताएगी। 1-2 बातें तो सत्य बता देगी, बाकी सारी अधिकतर बातें वह झूठ बताएगी। और उस सवारी की कभी भी कोई बातें सत्य नहीं होती। आप यह बोलोगे कि हमारे घर परिवार के अंदर यह दिक्कत है, आप सही कर दो, वह उस समय तो कह देगी हाँ मैं सही कर दूंगी, मगर वह सही नहीं करती। अगर किसी के अंदर नेगेटिव सवारी आती है या भूत प्रेत की सवारी आती है, अगर उस व्यक्ति को अगर आप धार्मिक स्थल पे लेके जाते हो ना, तो वह धार्मिक स्थल पे चिल्लाने लग जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं इतनी तेज से कि आप यह समझते हो कि भाई इसके अंदर तो देव की सवारी है। तो ये किस तरीके से कर रहा है व्यक्ति? वह उस तरीके से करता है क्योंकि जब किसी धार्मिक स्थल पे जाते हो एवं किसी भी बड़े मंदिर में जाते हो, प्राचीन मंदिर में जाते हो, चाहे वह शंकर भगवान का हो, हनुमान बाबा का हो या फिर काली माता का, भैरव बाबा का हो या किसी भी अन्य देवी देवता का हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जाएं वहाँ पे जगह जगह पर, कोने कोने पर खड़ी होती है और उस देवता के, उस भगवान के दूत हर जगह पे खड़े होते हैं। वहाँ पर भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते।
अगर वहाँ पर कोई भूत प्रेत किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करता है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वह दूत उनको मार लगाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से वह वहाँ पे भूत प्रेत उछलने लग जाते हैं, कूदने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं और हाहाकार मचाने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यह देख सकते हो कि इस व्यक्ति के अंदर, सामने वाले व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत की ही सवारी आ रही है। और आप अक्सर यह भी देखोगे, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं या जो भी व्यक्ति जिसके अंदर जो सवारी आती है भूत प्रेत की, वह अपने आप को भगवान की सवारी बताती है और उसके सारे वचन झूठे होते हैं। अगर वह अपने घर के मंदिर के आगे बैठ करके और पूजा पाठ करते हैं ना, तो उस समय उनके कंधे बहुत भारी हो जाते हैं, सर बहुत भारी हो जाता है, पैर उस व्यक्ति के पैर टूटने लग जाते हैं एवं दर्द करने लग जाते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है। ये तो थी नेगेटिव ऊर्जा की बात, जो भूत प्रेत शरीर के अंदर आकर के और अपने आप को देवी देवता बताते हैं। अब मैं बात करूंगा देवी देवताओं के शरीर के अंदर आने की। तो आप इस बात को भी, इस टॉपिक को भी ध्यानपूर्वक सुनना। जिस किसी व्यक्ति के अंदर भगवान के अंश आते हैं एवं भगवान का वह तत्व आता है जो अपने आप को माता या भगवान कहता है या किसी देवता का अंश कहता है, उसका पता आप कैसे लगा सकते हैं? पहले जब भी घर के अंदर किसी प्रकार का भजन चलेगा, तो उस व्यक्ति के शरीर के अंदर रोमटे एवं खिल जाते हैं एवं शरीर उसका इतना सुंदर हो जाता है, उसका चेहरा इतना सुंदर हो जाता है, इतना मुख पे तेज हो जाता है उस समय, जिस समय उस देवी शक्ति का आह्वान हो रहा होता है, उस देवी शक्ति को शरीर के अंदर धारण हो रहा होता है। उस वक्त है ना, शरीर के रोम खिल जाते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर दिव्य तत्व आता है, देवता की सवारी आ रही होती है, माता की सवारी आ रही होती है, और इतना नहीं झूमते, वो प्यार से प्रेम पूर्वक सवारी लेकर के आ जाते हैं और इतने प्यार से आराम से आपको हर एक चीज़ का समाधान बताते हैं जिसके अंदर देवी तत्व आ रहा होता है। और जब भी वह व्यक्ति पूजा पाठ करता है घर के मंदिर में बैठ करके, तो वह क्या होता है, इतना हल्का हो जाता है, उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वह उसको खुद को भी महसूस नहीं होता कि मैं मंदिर के पास बैठा हूँ। उस व्यक्ति को सपने के अंदर देव दर्शन होने लग जाते हैं, देवताओं की आकृति नजर आने लग जाती है, माताओं के दर्शन होने लग जाते हैं, नौ माताओं के। जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर भगवान का तत्व आ रहा होता है, भगवान की सवारी आ रही होती है, और उस व्यक्ति के अंदर से एक मनमोहक सी खुशबू आ रही होती है, इतनी मधुर सी खुशबू आती है उस व्यक्ति के अंदर से। जिस व्यक्ति के अंदर देव तत्व आता है, भगवान की पेशी आ रही होती है, भगवान की कृपा बरस रही होती है। अगर उससे कोई भी वचन करे जाए, तो उस सवारी के बिल्कुल वचन सिद्ध होते हैं, एवं अगर किसी को वह वचन दे दे कि जा तेरा ये कार्य हो जाएगा, तो उस व्यक्ति का कार्य हो जाता है, 100% होता है, अगर किसी के अंदर भगवान की सवारी आ रही होती है तो। और अगर किसी भी बड़े मंदिर में, किसी भी बड़े प्राचीन मंदिर के अंदर उस व्यक्ति को ले जाया जाता है, और उस समय जाते ही उस व्यक्ति के रोम मंदिर के अंदर ऐसे खुल जाते हैं, उसका मुख आप देखोगे तो इतना सुंदर हो जाता है, इतना प्यारा हो जाता है कि आप उसके मुख को ही देखते रहोगे। जिस भी व्यक्ति के अंदर देवता की सवारी आ रही होती है, माता की सवारी आ रही होती है, तब। और उस मंदिर के अंदर जाते ही उसके अंदर एक मधुर सी पेशी आने लग जाती है, एक अच्छी सी पेशी आने लग जाती है। वह ज़्यादा नहीं उछलते, बिल्कुल प्रेम पूर्वक खड़े या फिर बैठे उनके अंदर पेशी आती है। वह नाड़ घुमाते हैं और आपको सत्य बात बताते हैं कि वह इस प्रकार से दुखी है, इस प्रकार से हम उसको ठीक करेंगे, हम इस प्रकार से उसका कार्य करेंगे। तो यह थोड़ा सा तत्व आपको जानना चाहिए, और आने वाली वीडियो में मैं और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा।
यह मैंने आपको थोड़ा सा सवारी के लिए बताया है कि जिस व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत की सवारी आती है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर दर्द रहने स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर भगवान की सवारी आ रही होती है उस व्यक्ति के शरीर में दर्द खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसके शरीर में कोई दर्द नहीं रहता। तो और जिस व्यक्ति के अंदर भगवान की कृपा बरस रही है उसको सपने के अंदर देव तत्व के सपने दिखाई देने लग जाते हैं एवं भगवान के सपने दिखाई देने लग जाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर भूत प्रेत की पेशी आ रही है, भूत प्रेत की हाजिरी आ रही है, उस व्यक्ति को सपने के अंदर बुरे बुरे सपने आएंगे, बुरे बुरे विचार आएंगे, उस व्यक्ति के अंदर इतनी मलिनता आ जाएगी कि सपने के अंदर भी गंदे कार्य होते हुए दिखाई देने लग जाएंगे। यह होते हैं भूत प्रेत की सवारी के लक्षण और यह होते हैं देवता की सवारी के लक्षण। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं और कुछ भी नया बताने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।